बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए और जो है हज से मुताल्लिक़ मेरी राय जानने के लिए। जैसा कि हम सभी लोग को मालूम है कि हज का मुक़द्दस महीना आने वाला है और कुछ ही दिनों में जो है इंडिया से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी और हाजी जो है एंड ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025 से अपना सफर शुरू कर देंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर अक्सर लोग जो है हज अपने लेट 50s या लेट 60s के अंदर ही करते हैं और जब तक वो इस एज पे पहुंचते हैं या तो वो शुगर के मरीज हो चुके होते हैं या तो वो ब्लड प्रेशर के मरीज हो चुके होते हैं या फिर वो थायराइड या फिर और जॉइंट पेन जैसे अमराज में मुब्तला हो चुके होते हैं। तो ये एक सीरीज हमने रखी है, अवेयरनेस सीरीज है, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे और उन पे डिस्कशन करेंगे और ये बताएंगे कि वहाँ पे जो हाजी जा रहे हैं अगर उनको ब्लड प्रेशर है या अगर उनको ब्लड शुगर उनकी बढ़ी हुई है या फिर उनको और कोई जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर थायराइड है, तो उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए जिससे कि उनका शुगर हाई ना हो या उनका शुगर लो भी ना हो या उनका ब्लड प्रेशर हाई ना हो, ब्लड प्रेशर लो भी ना हो या बाकी हम अगर बहुत ज़्यादा इंसान पहली बार जाता है तो कई बार जो है वो काफ़ी जज्बात में रहता है, तो कई बार वो कोशिश ये करता है कि भाई क्योंकि हज का सफ़र है, ज़िंदगी में एक बार होता है, मुक़द्दस सफ़र है, तो वो ये कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत कर लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर लूँ। तो कभी कभी क्या है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो सकता है। तो मेरा ये मकसद रहेगा कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत भी कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जिस मकसद के लिए गया है उस मकसद में पूरी तरीके से कामयाब हो जाए, साथ ही साथ उसकी शुगर भी मेंटेन रहे, उसका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहे और उसको अगर कोई और परेशानी है तो उसमें भी उसको आफियत रहे। तो आइए बात करते हैं कुछ आसान सवालों के ऊपर जो कि हर इंसान के ज़हन में होते हैं। पहले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको क्या एहतियात लेना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो सबसे पहली चीज़ जो है कि आप जो है अपनी दवाओं को पाबंदी के साथ लें। अक्सर मैंने देखा है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो बहुत सारे लोग जो है अपनी दवाओं को छोड़ देते हैं। अमूमन देखा गया है कि जब आप जो है ट्रैवलिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ पे जो है आप हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, तो क्योंकि आपका चलना फिरना ज़्यादा होता है, आपकी डाइट भी हल्की रहती है, तो अमूमन वहाँ ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। तो कई लोग जो है वो ये सोच के अपनी ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ देते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर तो भाई नॉर्मल है और हमें ब्लड प्रेशर की दवा लेने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे भाई, आप कुछ ही दिनों के लिए आए हुए हैं, आप एक बहुत मुक़द्दस जगह पे आए हुए हैं और एक बहुत ज़रूरी फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं। तो आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपकी अर्जेंसी में या कभी इमरजेंसी में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और आप जो है अपने फ़राइज़ को अंजाम ना दे पाए। तो बराए मेहरबानी अपनी दवाओं को आप पाबंदी के साथ लीजिए। जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने आपको दवा लेने के लिए कहा है उस तरीके से आप दवा लीजिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो कोशिश ये करिए कि नमक का आप खाने में कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है नमक भी जो है अपने आपके ब्लड प्रेशर को हाई करता है, तो हल्के नमक का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात यह है कि हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हाइड्रेटेड से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा आप जो है पानी पीते रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आपके बदन में पानी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से क्या है
कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, तो आप कोशिश ये करिए कि आप जो है ज़मज़म का पानी पीते रहिए। तीसरी बात ये है कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, जैसे जब आप सफ़ा से मरवा जा रहे हो या जब आप जो है हज में, जब आपका अरफात से मिना मुज़दलिफ़ा ये सारे आप मकामात पे जा रहे हो, तो ये लंबी दूरियां हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने साथ हमेशा पानी रखना है कि आप चलते रहें और पानी जहाँ पे भी आपको प्यास लगे आप पानी पी लें। जब आप पाबंदी से पानी पीते रहेंगे और हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, जून का महीना है, बेपनाह गर्मी होगी, ये बात हम सभी को मालूम है। तो अगर हमारी बॉडी में पानी नहीं रहेगा तो डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि हमें चक्कर आ जाए और हम बेहोश हो जाएं गर्मी की वजह से। इसलिए पानी पीते रहें। तीसरी बात यह है कि कोशिश करें कि जो है धूप से जिस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। उसके लिए मसले मसाइल हैं, अभी हज का कैंप लगेगा, किस तरीके से उसमें आप धूप से बच सकते हैं, ये बात हो सकता है कि वहाँ डिस्कस की जाए। तो उस बारे में ये उलमाओं का काम है कि इस पे और ज़्यादा रोशनी को डाल सकते हैं। चौथी बात ये है कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो हमेशा अपने जेब में खजूर रख कर चलें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हज, क्योंकि मैंने बार बार कहा है जब आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी तो कभी कभी आपका डिहाइड्रेशन की वजह से आपका बीपी भी हो सकता है और कभी कभी आपकी शुगर भी बहुत ज़्यादा लो हो सकती है। एक चीज़ और अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप तवाफ भी कर रहे हैं, आप जो है सई भी कर रहे हैं, तो आप क्योंकि आपका चलना फिरना ज़्यादा हो सकता है, तो अपने आप को एनर्जी देने के लिए जो है आप अपनी जेब में खजूर भी रखें। वक्त ज़रूरत जो है एक आध खजूर अपना आधे घंटे में एक आध खजूर आप ले लिया करें ज़मज़म के पानी के साथ। उससे क्या है कि अगर आप बहुत देर तक भूखे भी रहेंगे तो आपका शुगर का लेवल जो है मेंटेन रहेगा और शुगर आपको एक एनर्जी देती रहेगी और आप अपनी चीज़ों को बड़ी आफियत और बड़ी सहूलत के साथ कर लेंगे। शुगर की मेडिसिन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पाबंदी के साथ अपनी दवाओं को लेना है। और ख़ास तौर से जब भी आप शुगर की मेडिसिन लें तो उसके बाद बहुत देर तक आप भूखे पेट ना रहें। हमेशा शुगर की मेडिसिन लेने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अपना नाश्ता कर लेना है, अगर आप नाश्ते से पहले वाली कोई मेडिसिन ले रहे हैं। और अगर नाश्ते के बाद कोई मेडिसिन ले रहे हैं या खाने के बाद कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो खाने के बाद उस दवा को आप खा लीजिए। तवक्कल अलग चीज़ है, अल्लाह पे भरोसा अलग चीज़ है और एहतियात अलग चीज़ है। दोनों को आपको साथ में लेके चलना होगा, है ना। पहले दवा खाइए, पहले जो असबाब को इख्तियार करने को कहा गया है, पहले आप असबाब को इख्तियार करिए, उसके बाद तवक्कुल अल्लाह करिए, फिर अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला मैंने असबाब को इख्तियार कर लिया, शिफा देना और बीमार करना ये सब तेरे हाथ में है, अल्लाह ताला मुझे सेहतमंद रखे, है ना। तो पहले दवा खाइए, उसके बाद दुआ करिए कि भाई दवा के अंदर नफ़ा नुकसान देना सिर्फ अल्लाह की ही कुदरत के अंदर है। तो आज हमने कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया है। आगे इंशाल्लाह इस सीरीज का सेकेंड थर्ड पार्ट भी आएगा। जैसे जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हम जो है सीरीज को अपलोड करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को सहूलियत हो। मैं हूँ डॉक्टर अशरफ, मैकडॉनल्ड डायबिटिक केयर लखनऊ से। मैं शुगर, थायराइड और ब्लड प्रेशर के मरीजों को देखता हूँ। इस साल मेरा भी आप लोगों के साथ सफ़र है, तो अगर आपको कहीं भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे दवा देना तो अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपकी जितनी भी
मदद हो सकती है अपने लेवल पे, जो गाइडेंस देनी है अपने लेवल पे, वो अपने लेवल से मैं आपको ज़रूर दे सकता हूँ। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। और अगर आपके जानने में कोई डायबिटीज़, थायराइड के, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उनसे हमारी इस वीडियो को शेयर करें। और ख़ासतौर से अगर हज पे जाने वाले हो तो उनको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें, क्योंकि आपको भी मालूम है कि एक शेयर किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है।